में ठंड बहुत है, लेकिन विधानसभा चुनाव की सरगर्मी ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। इस वक्त मैं चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और ठीक मेरे पीछे लाल किला है। कभी पूरे देश पर यहां से हुकूमत चलाई जाती थी और आज भी ये सियासत के केंद्र में है। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में न सिर्फ लाल किला है, बल्कि थोड़ी दूरी पर जामा मस्जिद है। और इस लाल किले के सामने अगर चलें, यानी वो मशहूर चांदनी चौक, तो सबसे पहले लाल जैन मंदिर मिलता है। उसके आगे प्राचीन शिव मंदिर है जो मुगल कालीन है, और उसके आगे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है जो अपने वक्त के पूरे इतिहास को आज भी समेटे हुए है। और चांदनी चौक न सिर्फ इतिहास और अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की तंग गलियाँ, यहाँ के भीड़ भाड़ वाले बाज़ार और यहाँ का जायका सब कुछ मशहूर है। तो चलेंगे, लोगों से बातें करेंगे और नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में लोग क्या सोचते हैं और लोगों का सियासी मिजाज कैसा है। चांदनी चौक के प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, जिसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी मशहूर है, प्रख्यात है, वहाँ मैं पहुँच गया। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र 1993 में वजूद से आया, तब से इसका अपना एक अलग राजनीतिक मिजाज रहा है। और पिछले चुनावों पर निगाह डालें तो आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहा है और जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा होता है। और माना जाता है कि ये चांदनी चौक इलाका है, ये जो बाज़ार का इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये इलाका यहाँ के राजनीतिक मिजाज को बदल देता है और राजनीति की दशा और दिशा की धारा को, इस इलाके की धारा को बदल देता है। तो आइए, कुछ लोग यहाँ हैं, इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह है सर। अमरजीत भाई, इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं आप, क्या होने वाला है? सर इस बार तो बदलाव होगा सर। क्या शुभ नाम आपका? रामचंद्र मंडल। मंडल जी, वोट डालेंगे इस बार? वोट तो बराबर डालता हूँ। बराबर डालते हैं, इस बार भी डालिएगा, वोट जरूर डालिए। ये बताइए कि इस बार क्या होगा दिल्ली में, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल साहब का दावा है, एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस है। बीजेपी आने वाले हैं, कोई चांस नहीं है। तो प्रलोभन देने से क्या होगा? इतने दिनों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या आप लोग को नहीं लगता कि कुछ बदलाव हुआ है? क्या होना चाहिए, कुछ सार्थक काम हुआ? बदलाव हुआ है, इस हॉस्पिटलों में हुआ है, स्कूलों में हुआ है, मेडिकल सुविधाएं मिली है, ये सब चीज़ें मिली हैं। पर देखो, एक के करने से नहीं होगा ना। जैसे केजरीवाल ने करा, अगर तुम उससे बेहतर कर सकते हो तो वो बेहतर करके दिखाओ, हम तुम्हें लाएंगे। चांदनी चौक का पूरा इलाका अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए तो जाना ही जाता है, अपनी संस्कृति के लिए भी ये जाना जाता है। बिल्कुल अलग पहचान रखता है और मिली-जुली संस्कृति का मिसाल पेश करता है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा सब पास पास हैं। तो चलिए चांदनी चौक में चांदनी चौक की सवारी से घूमते हैं और लोगों से यहाँ के चुनावी हालात को जानते हैं। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब पूरे चांदनी चौक इलाके में किसी भी तरह की गाड़ी लेकर आप नहीं जा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पुलिस प्रशासन या इमरजेंसी के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं वो जा सकती हैं, नहीं तो आप इसी साइकिल रिक्शा से ही घूम सकते हैं, जिसे नाम दिया गया है चांदनी चौक की सवारी। तो आइए इसकी सवारी करते हैं और आगे चलते हैं और लोगों से बातें भी करते हैं और लोगों के मूड को भांपने की कोशिश करते हैं। इस शानदार साइकिल रिक्शा चांदनी चौक की सवारी। और हमारे ये भाई हैं, क्या नाम है? विशाल। विशाल। ये विशाल भाई हैं, इस चांदनी चौक की सवारी पर हमें बिठाकर आगे ले चलेंगे। विशाल भाई, अब सिर्फ रिक्शा ही चलता है ना? हाँ। कोई दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती इस इलाके में? 9 से 9 तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं चलती। नहीं चल सकती ना? चलिए, तो आगे आप बढ़ाइए। तो ये चांदनी चौक की सवारी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है। ये अपनी गलियों के लिए मशहूर है, अपने बाज़ार के लिए मशहूर है। और बाज़ार ऐसे ऐसे तंग गलियों में है कि जहाँ हाँ पैदल जाया जा सकता है, इस साइकिल रिक्शा से भी नहीं जाया जा सकता। और यहाँ के लोगों का मिजाज भी वही मध्यकालीन वाली स्थिति। आज भी हवेलियाँ हैं, पुराने लोग जो हैं वो अपनी अलग अलग किस्से भी सुनाते हैं। आज भी इस चांदनी चौक इलाके में किस्सा गोई चलती है, लोग बैठ करके चौबारे पर किस्सा सुनते हैं।
चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर के पास मैं अभी मौजूद हूँ और ये मंदिर मुगल कालीन है। इतिहास बताता है कि औरंगजेब के समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और काफ़ी प्राचीन है और अपने आप में इस इलाके के इतिहास को समेटे हुए है। और इसके बारे में बताया जाता है कि अपांग गंगाधर नाम के एक सेनापति थे जो औरंगजेब की सेना में थे और औरंगजेब की अनुमति से ये इस मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया था और इसकी अपनी एक अलग पहचान है। यानी चांदनी चौक में आप अगर आते हैं तो ये मंदिर तब के इतिहास को बताता है और यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये चांदनी चौक इलाके में सबसे बड़ा इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? अनऑथराइज्ड आदमियों का यहाँ पे इतना बोलबाला हो गया है। आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी आपको मैं आज टाइम में आपको दिखा नहीं सकता, चीटिंग का काम बहुत ज़्यादा हो गया। सारा बांग्लादेशियों ने यहाँ आकर के यहाँ कब्जा करने चालू कर दिए। सारे इस रोड के ऊपर यहाँ पर आकर के शाम को एक छोटी सी थैलियाँ बना लाते हैं, दिखा देते हैं, 5-5, 6-6 सूट है इसके अंदर। जो बेचारा बाहर का आदमी आता है वो उसको ठगते हैं, उसमें 50-100 रुपये का सामान नहीं होता है और वो 800-800, 700 रुपये उनसे 400-400 रुपये ले लेते हैं, बेचारे ठगे जाते हैं। अच्छा, ये नई समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, जिसके अंदर ये सबसे बड़ी आदमियों के साथ चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक गिरोह है यहाँ पे बांग्लादेशियों का जो ये काम कर रहा है। अच्छा, तो इन्होंने एक नई बात बताई कि जिसको लेकर के देश में काफ़ी चर्चा चलती है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या, तो अब चांदनी चौक इलाके में भी इनका कहना है कि उनका काफ़ी आतंक है। तो ये बताइए कि क्या है इस बार चुनाव में मिजाज क्या है? मिजाज देखो ये वक्त बताएगा। वक्त तो सबको बता देता है। बस आम आदमी पार्टी ने ऐसी बात नहीं काम किया है। रोड भी आप देखना, चल के या गाड़ी में जाओ, जैसे भी जाओ रोड भी देखना आप, और स्कूल भी देखना आप, जो भी है। और बिजली पानी का पहले चल रहा सिस्टम 2 कोल 200 यूनिट फ्री थे, उससे ऊपर एक भी बढ़ जाएगा तो वो जो है उसका पूरा चार्ज लगेगा। तो ये काम किया है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ ऐसी राजनीति है वो कर देते हैं पीछे से, तो उस छवि खराब होती है सरकार की। और भी एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, बड़े देर से गंभीरता से आप सब सुन रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश चौहान। चौहान साहब, ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या करेंगे आप लोग दिल्ली में? भाई बीजेपी को लाएंगे इस बार। ऐसा क्यों? 10 साल से इतना बढ़िया काम किया। नहीं, कोई बढ़िया काम नहीं किया केजरीवाल ने। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो, क्लिनिक की बिजली बिल मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। 200 रुपये यूनिट है फ्री, वो गरीब तबके के लिए। मिडिल क्लास कुछ नहीं है। सीवर लाइन डैमेज पड़े हैं। इस बार चुनाव में क्या होगा? केजरीवाल जीतेगा। अच्छा, हाँ, अच्छा आदमी है वो। हाँ, बढ़िया आदमी। क्या क्या काम आपको अच्छा लगता है उनका? अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। सारा चीज उनके अच्छा लगता है। वो 2100 रुपये आप मिलेगा, भरोसा है आपको? मिले चाहे ना मिले, बाकी भीख मांग के खाएंगे। बाकी केजरीवाल अच्छा है। हाँ जी, चाहे हम भीख मांग के खाएं। अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना दे, बीजेपी वाला बेकार है। इस बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बनेंगे। भगवान चाहेगा तो बन जाएगा। भोलेनाथ की जय जयकार होगा, जय जयकार होगा भोलेनाथ के। अच्छा, हाँ, ये महिलाएं काफ़ी बुजुर्ग भी हैं तो इनका अपना अनुभव होता है। इस तरीके से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में चाहे कोई भी पार्टी आए, काम होना चाहिए। अभी क्या है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आप सरकार है, तो कोई काम हो नहीं रहा है। मतलब है कि काम में रुकावटें बहुत हैं। मतलब है, यानी आपके हिसाब से जो बीजेपी वाले डबल इंजन कहते हैं वो होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो है कि डबल इंजन की आएगी तो उसमें काम भी होंगे और लोगों को फ़ायदा भी होगा। वैसे अब चांदनी चौक के दूसरे इलाके में चलेंगे और वहाँ भी लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे। चांदनी चौक की बात होती है तो गुरुद्वारा शीशगंज साहब सामने आ जाता है। ये न सिर्फ सिख समाज के लिए बल्कि पूरी सनातनी समाज के श्रद्धा का केंद्र है, अत्यंत ही पवित्र स्थल है। तो चलेंगे, यहाँ भी लोगों से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा बताइए, चुनाव चल रहा है, आपने बहुत बार वोट डाला होगा इसके पहले भी, इस बार क्या लग रहा है आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा इस बार। जो भी सोचते हैं कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ समझने में नहीं आ रहा। यानी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो है। दिल्ली में तो
एक तरफ अभी अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। केजरीवाल साहब अपना काम बता रहे हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। बीजेपी कहती है कि अगर हम आएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे। भरोसा किस पर होता है? परमात्मा पे। उस पर तो सबको भरोसा है। बाकी किसी पे कोई भरोसा नहीं, कुछ भी नहीं। ना 15 लाख आए अभी तक, अच्छा, ना 2100 आएंगे। अच्छा, तो बाकी और क्या, जो देने वाला वही है, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देता। यानी लोग इसी वोट लेने के लिए बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चांदनी चौक की मशहूर पराठे वाली गली में मैं अभी मौजूद हूँ और इस गली में 100 से अधिक तरीके के पराठे मिलते हैं। आप देखिए भीड़ लगी हुई है, लोग अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि पराठे वाली गली में आए हैं तो पराठे का जायका लें और आगे चले। और दिल्ली जो भी आता है तो उसकी एक बार इच्छा ज़रूर होती है कि वो पराठे वाली गली में आए और यहाँ बनने वाले अलग अलग तरह के पराठों का वो जायका ले। क्या नाम भाई आपका? अभिषेक दीक्षित। कितने तरह की पराठे आप यहाँ पर लोगों को परोसते हैं? 25 से 30 तरीके के पराठे हैं जो हम देते हैं यहाँ पे। जैसे होगा इसमें आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, केले का, करेले का, काजू का, किशमिश का, नींबू का, पुदीने का, टमाटर का और चीज़ जायका परोस देते हैं और फरमाइश से अलग बनते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा जिसकी मर्जी होती है। कुछ लोगों का कम मिर्च का चाहिए होता है, कुछ को ताज़ा। है कि 40-50 तरह के परोस देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप बोले हम बना के देंगे। जो हम बोले वो आप बना के तो जायका तो आप खूब बांटते हैं। तो आजकल पॉलिटिकल जायका भी बदल रहा है दिल्ली का। बस बदल रहा है आजकल, जोर शोर तो चल ही रहा है, लोगों के अंदर गर्मी है थोड़ी इलेक्शन की। है ना? आपको क्या लग रहा है कि क्या पुराना जायका रहेगा, कुछ नया जायका देखने को मिलेगा? मुझे थोड़ा लगता है कि टक्कर रहेगी बीजेपी और इसके बीच में, आपके बीच में। आपका क्या शुभ नाम है? गौतम। गौतम जी, पराठे का जायका लिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आनंद आया? हाँ, बहुत मज़ा आया। अच्छा, काय का पराठा खाया आपने, आलू या पनीर का? हमने सारे मिक्स करके खाए हैं। हमने एक गोभी का, एक आलू का, तो सारे टेस्ट किए हमने आज। अच्छा, सब मिक्स करके आपने खा लिया। तो इस बार दिल्ली की राजनीति मिक्स हो जाएगी क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते, कहीं भी कुछ, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। भरोसा किस पर ज़्यादा हो रहा है? हालांकि केजरीवाल साहब का कहना है कि उन्होंने अपने को साबित करके दिखाया है, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि उनको मौका लगेगा तो वो ज़्यादा काम करेंगे। देखो, अब कर रहे हैं सब अपना पार्ट, बाकी हम अपना करेंगे, वो टाइम बताएगा। ये बात ज़रूर है कि अब हर व्यक्ति इस मामले को लेकर काफ़ी सतर्क और समझदार भी है कि वक्त पर ही अपना पत्ता खोलता है। तो अब इधर भी कुछ लोग हैं, लेकिन सब लोग जाए के ले रहे हैं। एक तरीके से मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी कर दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन बात हो जाए। मुझे लगता है केजरीवाल ज़्यादा भरोसेमंद है, ऑलरेडी इतना सब कुछ किया है उन्होंने, तो फिर आई फील उनको ज़्यादा मिलेगा। हाँ। आप भी खा रहे हैं, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम अजय। अजय, आप भी पराठा खा रहे हैं, सिंगल जायके का है? ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, बस एक ही जन को वोट देना है, वैसा। जलेबी अब चुनावी और सियासी मिठाई बन गई है। पीछे के चुनावों में जलेबी पे काफ़ी चर्चा हुई और जलेबी के लेकर खूब सियासत हुई। तो ये चांदनी चौक की मशहूर जलेबा की दुकान है। ये जलेबी नहीं, जलेबा है। और लोग सुबह से शाम तक यूं ही खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। अगर चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो मतदाताओं के लिहाज से ये सबसे छोटी विधानसभा है। यहाँ लगभग 1,25,000 मतदाता हैं और ये दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से एक विधानसभा क्षेत्र है जो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में चुनाव भी होने वाला है। केजरीवाल वो जायका वही है? जायका वही है, केजरीवाल खाना जायका दिल्ली से तो आएगा ही आएगा, मेन चांदनी चौक से भी आएगा। क्योंकि जायके के साथ लोग राजनीति पर भी खूब बातें कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी बात है। वैसे अगर चांदनी चौक की बात की जाए तो पिछले 2 विधानसभा चुनावों पर अगर आप निगाह डालें तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में है और आम आदमी पार्टी यहाँ से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतती रही है। यानी आम आदमी पार्टी को जितना वोट यहाँ मिलता है, अगर बीजेपी की बात करें तो उससे आधा वोट ही बीजेपी को पिछले 2 विधानसभा चुनावों में मिलता रहा है। यानी आम आदमी पार्टी यहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में 2 विधानसभा चुनावों में रही है। लेकिन इस बार यहाँ के लोगों की राय मिली जुली है। लोग अपने पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं। यहाँ से अलका लांबा भी चुनाव जीत चुकी हैं। और एक और मज़ेदार यहाँ की राजनीति पर अगर आप निगाह डालें तो जो 2 लोग यहाँ आम आदमी पार्टी से विधायक बने
उन दोनों लोगों का रिश्ता कांग्रेस से रहा, कांग्रेस से आए आम आदमी पार्टी में, फिर कांग्रेस से फिर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस। लेकिन पिछले 2 चुनावों से यहाँ दबदबा इस चांदनी चौक इलाके में आम आदमी पार्टी का ही रहा है और आम आदमी पार्टी ने इस बार मौजूदा विधायक के टिकट को काटकर नए व्यक्ति पर दाव लगाया है, क्योंकि इस बार सियासी पेंच यहाँ उलझ रहा है। तो उस उलझाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार न फंसे, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने यहाँ एक नई राजनीतिक बिसात भी बिछा ली है। तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। चांदनी चौक के बागवाली मस्जिद के पास कुछ नौजवान मिले, तो सबसे बात हुई तो सोचा नौजवानों से भी बात की जाए, क्योंकि इन लोगों के मिजाज को भी जाना जाए कि चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। इस बार आपके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा मेन क्या है तो आपस में देखो सर, सब नेताओं की लड़ाई है। मेन चीज़ क्या होता है, कोई भी सरकार आए अच्छा काम करेगा, हम कहते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन सर। नूरुद्दीन भाई, इस बार चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? सर इस बार तो मेरे ख्याल से केजरीवाल को ही लाना है। अच्छा जी। बीजेपी और कांग्रेस वाले भी खूब दावा कर रहे हैं। सर सब दावा वो फेल है। आज दिल्ली वासी से किसी गली गली में किसी से जाके पूछो, या रिक्शे वाले हो, गरीब आदमी हो, कोई भी किसी भी पूछो, केजरीवाल से बेस्ट अभी तक किसी ने काम नहीं किया दिल्ली में। तो आपके हिसाब से जो केजरीवाल साहब कहते हैं या दावा करते हैं वो भरोसेमंद हैं? जी बिल्कुल। जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद साहब, ये बताइए कि इस चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी है जी, आप क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होगा दिल्ली में? दिल्ली में इस बार जो है ना कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, राहुल गांधी। अच्छा, बीजेपी ना आए, बीजेपी सेंट्रल में रहे और दिल्ली में जो है कांग्रेस सरकार रहे। अब हालांकि चुनाव के परिणाम क्या आएंगे उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल चांदनी चौक के लोगों की मिलीजुली राय है चुनाव को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, चांदनी चौक, दिल्ली।